जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है, जैसा कि आप सभी जानते हो, पितरों से संबंधित सीरीज चल रही है। तो उसमें जो अब हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे संकेत जिसके द्वारा आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपके साथ में आपके पास पितृ उपस्थित हैं या वो नाराज़ हैं। क्योंकि पितृ जो हैं हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनके द्वारा हम अपने आप पता लगा लेते हैं कि हमारे घर में पितरों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करते हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है वो होता है घर में पीपल के पौधे का निकलना। देखिए, आप देखते हैं कई बार कि आपके घर में या आपके घर की दीवार में, छत पे अचानक से पीपल का पौधा निकल आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि घर में पीपल का होना शुभ नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, उस पीपल के पेड़ को उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं, या वो कहीं पर भी लगा हुआ देखते हैं तो वो कुछ दुश्मन से हो जाते हैं पीपल के पौधे के। जबकि पीपल का जो पौधा होता है वो बहुत ही ऑक्सीजन से भरपूर होता है। पीपल का पौधा अगर आप लगाते हो तो आपको जो है उससे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये शुभ नहीं होता। पीपल का पौधा जो होता है उसमें हमारे पितरों का निवास माना जाता है। तो अगर आपके घर में या आपकी छत पे आसपास कहीं पर भी पीपल का पौधा निकल आता है तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में पितरों की उपस्थिति बनी हुई है। या फिर ऐसा भी संभव है कि आपके घर में पितृ दोष बना हुआ है। क्योंकि कई बार पितृ दोष के कारण भी हमारे घर में बार बार पीपल का पौधा उगता रहता है। तो आप लोग क्या करते हो, पीपल के पौधे को उखाड़ फेंकते हो, जबकि वो संकेत होता है आपके पितरों के नाराज होने का भी, पितृ दोष होने का भी और पितरों की उपस्थिति होने का भी। तो ये 3 संकेत उसके द्वारा मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस पौधे को ना उखाड़ें। सबसे पहले आप अपने जो पितृ दोष के जो उपाय होते हैं, आपको वो पितृ दोष के उपाय करने चाहिए। दूसरा जो है, अगर आपके घर में लाल चींटियां आती हैं, यानी आप देखते हो कि अचानक से आपके घर में लाल चींटियां आना शुरू हो गई हैं और वो जो है अकारण ही आ रही हैं, उनके आने का कोई स्तोत्र भी नहीं पता लगता, तो आपको ये जानना चाहिए कि लाल चींटियों का आना यानी आपके घर में पितरों की उपस्थिति का संकेत है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो लाल चींटी आती हैं उनको आपको आटा डालना चाहिए। आटा जो है आपको तवे पे सेक लेना है, बिना घी के थोड़ा सेक करके उसमें बूरा मिलाइए, सफ़ेद खांड, और वो आप चींटी को डालेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। तो ये एक दूसरा संकेत होता है। एक तीसरा संकेत होता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो अचानक से सूखता हुआ दिखाई दे। कई बार होता है कि हम बार बार अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वो पौधा बार बार सूख जाता है, या स्पेशली वो पितृपक्ष के दौरान अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसका ये अर्थ होता है कि आपके ऊपर जो है पितृ नाराज़ हैं, यानी पितृ आपसे नाराज़ चल रहे हैं, वो क्रोधित हैं, और उस कोप के कारण ही वो तुलसी के पौधे के माध्यम से आपको संकेत देते हैं कि आप उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए, उनकी प्रसन्नता हेतु आप जो है तर्पण दान आदि करें, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं। ये आपको एक अगला संकेत मिलता है। अगला संकेत क्या है, अगर पितृपक्ष में अचानक से आपके घर में काला कुत्ता आना शुरू हो जाए। क्योंकि जो काला कुत्ता होता है उसका ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये शास्त्रोक्त नियम है, लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि जीव जीव होता है, चाहे वो किसी भी रंग का हो। लेकिन अगर एक विशेष रूप से आपके घर में काला कुत्ता आना प्रारंभ हो जाता है तो ये इस ओर का संकेत है कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृ मौजूद हैं और इस माध्यम से वो आपको संकेत देते हैं। तो जो ये पितृ होते हैं, ये संकेत जो आपको देते हैं ये बिना वजह नहीं होते। क्योंकि काले कुत्ते को जो है पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। यदि उसका आगमन अचानक से हो जाए तो आप समझ जाएं कि पितृ उसके माध्यम से आप तक कोई ना कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और ये जो संदेश है वो उनकी प्रसन्नता का भी कारक हो सकता है या उनकी नाराजगी का भी कारक हो सकता है। तो ये अगला संकेत है। उसके बाद पितृपक्ष में
अगर आपको अपनी छत पे ज़्यादा कोए दिखने लगे, यानी कौवे जो बोला जाता है, अगर काले रंग के कोया काला ही होता है, लेकिन अगर कौवा आपको दिखने लग जाए, क्योंकि वैसे तो आज का समय ऐसा है और ख़ास तौर से पितृपक्ष में कोई नहीं दिखाई देते। आप कहीं पे भी कौवा ढूंढने जाएंगे तो आपको कौवा कहीं नहीं दिखाई देगा। वैसे आपको दिख जाएगा, लेकिन पितृपक्ष में कौवे बहुत कम दिखाई देते हैं। और यदि पितृपक्ष के दौरान कौवे आपकी छत पे बहुत ज़्यादा आने लगे, बोलने लगे, आवाज़ें करने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने उनके निमित्त भोजन दिया है या भोजन निकाला है, वो उसको ग्रहण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पितृ आसपास मौजूद हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो उसमें जो है कौवों के लिए भी अलग से ग्रास निकाला जाता है, क्योंकि एक ग्रास जो है कौवे का होता है, एक गाय का होता है और एक कुत्ते का होता है। तो ये 3 ग्रास निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। और साथ में अग्निदेव के लिए भी 1 ग्रास निकाला जाता है। तो श्राद्ध करते हुए आपको ये 4 ग्रास अवश्य निकालने चाहिए, क्योंकि जो कोए होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित होते हैं। अगर आप कोई को रोज भोजन खिलाते हैं या कोई रोज जिमाते हैं या फिर अमावस्या को कोई जिमाते हैं, तो इससे जो आपका पितृदोष होता है उसमें आपको शांति मिलती है। कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान अवश्य होता है जहाँ पर सभी कोए इकट्ठे होते हैं। तो कौवे जहाँ पे भी आपको इकट्ठे होते दिखाई दें, वहाँ पे आप जो है अमावस्या के दिन हमेशा या तो उनको बूरा चावल खिलाएं या उनको मीठे पराठे खिलाएं, जो आपसे बन पड़े आपको उन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे भी जो है आपका जो पितृदोष होता है उसमें बहुत शांति मिलती है। और जिसका पितृदोष शांत हो जाता है उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति आती है, क्योंकि पितृदोष के रहते हुए आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपका व्यापार रुक जाता है, आपकी शादियां रुक जाती है, आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, या फिर आपके घर में जो है शादियां अगर होती हैं तो वो बड़ी आयु में होने लगती हैं, या जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उनके जो है कभी भी पुत्र जन्म नहीं हो पाता है। लड़कियां ही लड़कियां, बेटियां ही बेटियां उनके घर में होती रहती हैं, पुत्र नहीं हो पाता है, अर्थात वंश नहीं चल पाता है। तो ये सभी जो हैं कारण जो हैं पितृदोष के कारण होते हैं। और जिनके पितृ क्रोधित होते हैं वो चाह करके भी उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि पितृ जो हैं नाराज होने पर हमारी उन्नति को रोकते हैं, और जिसकी उन्नति रुक जाती है उसका पूरा जीवन ही रुक जाता है। तो इसलिए इस पितृपक्ष में आपको अपने पितरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरते रहें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आगे भी इसी तरह की जानकारी लेकर आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।